मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गॉडसे ने हत्या की थी। 30 जनवरी 1948 का वो दिन था और उस महान आत्मा को आज के दिन पूरा देश याद करता है। महात्मा गांधी को मारवाड़ बुलेटिन की ओर से श्रद्धांजलि, सादर नमन। आज बात होगी महात्मा गांधी और नाथूराम गॉडसे की। बात होगी नाथूराम गॉडसे की। इतने सालों बाद, करीब 77 साल बाद भी उनकी अस्थियां आज तक विसर्जित क्यों नहीं हुई। अखंड भारत का सपना नाथूराम गॉडसे ने देखा होगा, लेकिन अब वो पूरा नहीं होगा। तब भी चाहे कांग्रेस की सरकार आई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, उन्होंने इसे विसर्जन करने का प्रयास नहीं किया। निसंदेह विसर्जन का अधिकार नाथूराम गॉडसे के परिजनों को है, लेकिन शायद परिजन और हिंदू महासभा ये चाहती है कि इनका विसर्जन हो ही नहीं, ताकि आने वाली पीढ़ी इन्हें महानायक के रूप में पूजे। इसके लिए मंदिर भी बनाया गया। इसी पर आज हम विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप इसे अंत तक देखेंगे और हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने की थी। 77 साल पहले की गई हत्या के बाद से देश इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाता आया है, गांधी को याद करता है। गिरफ्तार गॉडसे पर 1 साल तक मुकदमा चला। आखिरकार नवंबर 1949 को अदालत ने गॉडसे को फांसी की सजा सुनाई। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए शव परिजनों को नहीं दिया गया। प्रशासन ने ही उनका अंतिम संस्कार अंबाला की घग्गर नदी के किनारे कर दिया था। इतिहास बताता है कि आज भी उनकी अस्थियां एक डिब्बे में डालकर जो परिजनों को सौंपी गई थी मौजूद है, जो पुणे के शिवाजी नगर इलाके में स्थित एक मंदिर और उसके पास की इमारत में एक कमरे में चांदी के कलश में सुरक्षित रखी हुई है। अस्थियां कलश के पास ही गॉडसे के कुछ कपड़े और हाथ से लिखे कुछ नोट्स भी संभाल कर रखे हुए हैं। गॉडसे ने फांसी से पूर्व एक इच्छा जाहिर की थी कि जब सिंधु नदी स्वतंत्र हो जाए, अखंड भारत फिर से बन जाए, तब ही मेरी अस्थियों का विसर्जन करें, उसके पहले नहीं। यही कारण है कि 76 साल बाद भी गॉडसे की अस्थियां विसर्जित नहीं हो पाई है। हिंदू संस्कृति को मानने वाले बताते हैं कि जब तक अस्थियां विसर्जित नहीं होती, उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन गॉडसे की अस्थियों पर अधिकार केवल उनके परिजनों का माना गया है। इन 76 सालों में कांग्रेस की सरकार आई और गई। अभी तो देश पर आरएसएस समर्थक व विचारधारा की भाजपा की सत्ता चल रही है और बड़ी विडंबना है कि फांसी पर जाते समय गॉडसे ने नमस्ते सदा वत्सले का उच्चारण किया था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना बताई जाती है। तब भी गॉडसे को आखिरकार मोक्ष देने के लिए अस्थियों का विसर्जन क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ
ये तो तय है कि ना तो पाकिस्तान में प्रभावित सिंधु नदी स्वतंत्र होगी, ना अखंड भारत का सपना अब पूरा होगा। तो गॉडसे की अस्थियां क्या जीवन भर अखंड भारत का सपना देखती रहेगी? क्या ये गॉडसे के परिजनों की रणनीति का हिस्सा है कि गॉडसे की अस्थियां जब तक पुणे में मौजूद है, गॉडसे समर्थक और महात्मा गांधी को देश के बंटवारे का दोषी मानकर आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि गॉडसे ने देश का बंटवारा स्वीकार नहीं किया, इसलिए गांधी की हत्या कर डाली थी। आखिर देश पर शासन करने वाली पार्टियों ने राष्ट्रपिता के हत्यारे नाथूराम गॉडसे की अस्थियां प्रभावित करवाने के लिए कठोर कदम क्यों नहीं उठाए? ये प्रश्न उठना आज भी स्वाभाविक रूप से है। जो लोग उठा रहे हैं ये सवाल, उनको हिंदू महासभा जमकर के जवाब देती है। और अब तो हिंदू महासभा जैसे संगठनों ने गॉडसे का मंदिर तक ग्वालियर में बनवा डाला है। ग्वालियर में दौलतगंज में हिंदू सभा के कार्यालय में ही गॉडसे का मंदिर बना डाला गया ताकि युवा पीढ़ी गॉडसे को नायक माने। और हिंदू महासभा 15 नवंबर जिस दिन गॉडसे को फांसी दी गई थी तब से लेकर आज तक इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाती रही है। उस देश में जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, उस देश में जिनके बूते देश आज़ाद हुआ, अगर बंटवारा ना होता तो शायद अंग्रेज़ हम पर शासन करते जाते। लेकिन उसी देश में गॉडसे के फांसी वाले दिन बलिदान दिवस मनाया जाए और सरकारें चुप्पी से खामोशी से बैठी रहे, ये कम से कम गांधी विचारक जो भी है वे इसे सहन नहीं कर सकते। और इसीलिए आज के दिन शहीद दिवस के रूप में चाहे कोई भी सरकार देश पर आई हो, चाहे वो आरएसएस की विचारधारा से जुड़ी भाजपा हो या कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या का दिन 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में माना और रात 11 बजे सभी पूरे देश ने उनको मौन रह कर के श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि वर्तमान सरकार को युवा पीढ़ी को खुद तय करना होगा कि एक हत्यारा नायक माने या उस व्यक्ति को जिसने समानता के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए और देश में उस समानता का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया, जिसने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, जिनको अंग्रेज़ों ने कई यातनाएं दी और उसी महापुरुष को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दर्जा दिया गया। तो क्या आने वाली पीढ़ी को खलनायक के रूप में वे देखना चाहते हैं? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कुछ मुट्ठी भर लोग गॉडसे की विचारधारा को मानते होंगे, लेकिन देश में आज भी स्कूलें हो, चाहे देश भर का कोई भी संस्था हो, उस समय गांधी की हत्या के दिन शहीद दिवस मनाया ही जाता है। और नाथूराम गॉडसे को जब फांसी लगी, उस दिन को हिंदू महासभा भले ही मानती हो और अन्य लोग उसे नहीं मानते, लेकिन आज प्रश्न तो ये भी उठता है, नाथूराम गॉडसे ने गांधी की हत्या इसलिए की क्योंकि वे देश के बंटवारे के दोषी मानते थे। लेकिन क्या मोहम्मद अली जिन्ना इसके लिए जिम्मेवार नहीं थे? तो फिर नाथूराम गॉडसे ने जिन्ना को गोली क्यों नहीं मारी? उस नायक को गोली मार दी जिसने
हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्ष किया, जिसने छुआछूत को दूर किया। उस समय निचले वर्ग के साथ बैठ कर के खाना खाया और लोगों को सिखाया कि ये भी इंसान है, और उस विचारधारा को गांधी विचारधारा का नाम दिया। तो फिर गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना भी तो बंटवारे के दोषी थे, उन पर हमला क्यों नहीं किया गया। आज बस इतना ही, और अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब खैर, जय जय भारती।